पे हार्दिक स्वागत है। अक्सर ये सुनने को आता है कि जो लोग गलत कर्म करते हैं वो सुख भोगते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें दुखों को भोगना पड़ता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। आम के पेड़ पर कभी आपने सेब को लटकते हुए देखा है? कभी अमरूद के पेड़ पर जामुन लटकते हुए देखा है? नहीं दोस्तों। तो आम के पेड़ पे आम का ही फल लगता है और अमरूद के पेड़ पे अमरूद का ही फल लगता है। तो किस प्रकार से बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सुखों को भोग सकता है? हाँ, कर्मों का सिद्धांत अलग अलग अवश्य हो सकता है। जैसे कि कुछ कर्म का फल हमें तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल हमें कुछ समय बाद मिलता है। आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया। आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई। और कुछ कर्मों का फल हमें कुछ समय के बाद मिलता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति 1 महीने तक कमाई करने के लिए मेहनत करता है और 1 महीने बाद उसे तनख्वाह के रूप में उसे मेहनत का फल मिलता है। एक किसान खेत में बीज को बोता है और उसे 5 से 6 महीने लग जाते हैं उस फसल के पीछे मेहनत करते हुए, और उसके बाद उसे फसल के रूप में उसे फल की प्राप्ति होती है। माँ बाप अपने बच्चे को 15 से 20 साल लगते हैं उसके पीछे मेहनत करते करते, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे बड़ा करते हैं और उसके बाद वह बच्चा विद्वान और काबिल बन करके निकलता है, तब उन्हें उस मेहनत का फल मिलता है। तो इसी प्रकार से हम जिस जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। आइए, मैं अनीता अग्रवाल इसी के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का दवाई की दुकान पर दवाई खरीदने के लिए जाता है। उसके पास में पर्याप्त रुपए नहीं होते हैं। वह दवाई लेकर के भागने लग जाता है। दुकानदार उस लड़के के पीछे पीछे दौड़ के जाता है, उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे दवाइयां छीन लेता है और उसे बोलता है, क्या तुम चोरी करने आए थे? ये सब एक व्यक्ति और खड़ा सब देखता रहता है। वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है, इतना छोटा बच्चा वो भी दवाइयों की चोरी करेगा? करना होता तो कुछ और भी चोरी कर सकता था, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। और वह उसे दवाई के दुकानदार को पैसे दे देता है और उस लड़के से कहता है कि तुम घर चले जाओ। कई साल बीत जाते हैं और वह व्यक्ति बहुत जोर बीमार पड़ जाता है। अब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, और इस ऑपरेशन में काफी खर्चा लगने वाला है। आप पैसों का इंतजाम करके लाइए और मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। उसके घर वाले रुपए का इंतजाम करने के लिए चले जाते हैं और जो उसकी वाइफ थी वह सिरहाने बैठे बैठे मन में ये सोचती रहती है कि इतने सारे रुपयों का इंतजाम कैसे होगा, और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके बगल में एक लिफाफा रखा है। उसके अंदर हॉस्पिटल का बिल रखा था और उसमें एक कागज लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इस बिल का भुगतान कर दिया गया है। अब वह मन ही मन सोचती है, इतने सारे रुपयों का इंतजाम किसने किया? वह नर्सों से पूछती है कि इतने सारे रुपए किसने चुकाए? नर्स कहती है, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने इस बिल का भुगतान कर दिया है। और नर्स लोग उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी करती है। उस व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है। जब वह व्यक्ति होश में आता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आपके बिल का भुगतान किसी डॉक्टर ने कर दिया। यह बात सुन के वह व्यक्ति उस डॉक्टर से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है और जैसे ही वह डॉक्टर आता है तो उनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आता। आपने कितनी बड़ी मदद हमारी की है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। वह व्यक्ति कहता है कि क्या बात बोल रहे हो डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह डॉक्टर कहता है कि आपको याद नहीं है, जब मैं छोटा बच्चा था और दवाई की दुकान से दवाई चोरी करके जा रहा था, उस समय में आपने मेरी मदद की। अगर उस समय में आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी माँ मर जाती। तब वह डॉक्टर कहता है कि इसीलिए मैंने जब आपको हॉस्पिटल में देखा तो मैंने आपका ऑपरेशन भी किया और आपके बिल का भुगतान भी किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह समझाती है कि अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो हमारे पास घूम फिर के वह अवश्य आएंगे, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो घूम फिर के बुरे कर्मों का नतीजा हमारे पास में अवश्य आएगा। कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेड़ पे फल लगा हुआ था। आंखों ने उस फल को देखा, मन किया कि उस फल को तोड़ने चलते हैं। पैर वहां तक गए, हाथों ने तोड़ा
और जब गार्डन का मालिक था वह डंडे लेकर के पीछे दौड़ता है तो पीठ पे मारता है। दर्द पूरी बॉडी को होता है, लेकिन आंसू कहाँ से निकलते हैं? आंखों से। तो देखा किसने था फल को? आंखों ने। आंखों से ही आंसू निकले। तो कर्मा घूम फिर के कर्म का फल हमारे पास में अवश्य आता है। कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए हमेशा कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। कर्म के फल तो हमको एक न एक दिन भोगने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिए। मेरी अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और कहानियां सुननी है तो YouTube पे जाके अनीता अग्रवाल लिखेंगे तो आप मेरी बाकी की कहानियों को भी सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अगले बुधवार को फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।